किसको किसको याद रखे। नहीं नहीं, 36 में से 2 चले गए, 36 में से तो 2 चले गए, अभी 34 34 बचे हैं, 34 बच 34 गए। बचे हैं, 34 बचे हैं अभी। और अब रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। सुनो तो, मेरी हरकुली बात सुनो। उसका एक भाई है जो मूंछ कटवा के बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सा मूंछ है। सुनो तो, उसने क्या किया है, अभी आज अपने जीजा को ही भाई भाई बोल रहा था। मैं तो ये सोच रहा हूँ साला ये भाई को ही जीजा बनाते हैं क्या ये? हाँ ये भाई को जीजा बना रहे हो तो भाई को बोल रहे हो फिर? कह रहा है कि मैं पहले भी भाई ही बोलता था, तो भाई को जीजा कैसे बना लेते हो तुम लोग? वो पता भैया, भोपाल में एक प्रथा होती है ऐसी कि भाई को जीजा बनाने वाली, वो भोपाल की एक नहीं प्रथा नहीं होती नहीं, है। गलत बात, नहीं, गलत बात है। रिस्पेक्ट देना है तो जी बोलो। गलत बात, मैं यही रहती हूँ, मैं इधर। आज उसका भाई थोड़ा लाइव में बोल रहा था ना, उसके भाई की भी तारीफ थोड़ा सा सुना देता हूँ। पहली बात तो अपनी बहन के कमाई पे पला, थोड़ा सा पला बड़ा, उसकी बहन ने खर्चा करके उसकी शादी कर दी। भाई इस बात के लिए तालियां बनती हैं। नहीं, इसकी बहन ने वाकई में बहुत करा, मतलब इतना करा ना उसके पूरे खानदान को, मतलब देखिए भैया, आप ना ही बोले उस, नहीं ना ही फेवर में हम लोग काफी हैं। आप बहुत कुछ बोल के गया, मैं लाइव में सुना नहीं, उसका लाइव सुन नहीं रहा था, तो मैं भी उसका लाइव सुना। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई पहले तो अपने पैरों पे पलना स्टार्ट हो जा, ठीक है? जिस किराए के मकान में रहते हैं उसका किराया भी वही भरती है। पता नहीं कौन भरता होगा, अब तो पैसा वाला नया नया हो गया है, लेकिन तब तक तो पहले तो भाई, मतलब मैं भी उसके बारे में तो बोलना ही नहीं चाहता, नहीं तो मैं बोलूंगा तो फिर कहेगा कि यार ये भी आके बोल। आप मत बोलो, फिर आप लोग मत बोलो, आपको वो आपका बोलना करेंगे ही तो कि गलत हो हाँ, जाएगा। अरे तुम क्यों आपका बोल रहे बोलना हो, ही तो तो गलत हो क्यों जाएगा। बोल अरे रहे हो? नहीं भैया, तो फिर मनीषा दीदी, अप्सरा मॉम तो भी लीगल जा सकती हैं, कार्रवाई कर सकती हैं कि वो बार बार क्यों नाम ले रही हैं आपका, और भैया, जब आपने और स्टे लगवा सचिन करके रखी है। आप सबसे पहले आप एक काम करो। लीगल से अब मैं एक रत्ती नहीं डरता हूँ लीगल का। ये मोनिका जी को भी पता है कि लीगल का हम लोग कितना बढ़िया तरीका से अप्लाई दे सकते हैं अभी, और उस टाइम का वक्त कुछ और था, और उस टाइम भी हमने दिया बढ़िया से। और नहीं तो जो बोलना है जो बोल रहा है लो, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं होता है, हम तो झूठ भी नहीं अप्सरा मॉम मैं आपसे एक चीज कहती हूँ। प्रणाम आंटी जी, गंदे के साथ गंदा बनना पड़ता है। आज भी लिपस्टिक के लिए ट्रोल किया जा रहा था। हाँ, मैं सुनी हूँ। को 16 श्रृंगार करने का भगवान ने नहीं रोका है, तो इंसान कौन होता है मजाक बनाने वाला? भगवान, मैं ये बात बोलने से पहले सॉरी, नहीं मैं ये बात बोलने से पहले सॉरी मांगूंगी, क्योंकि ये मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रही हूँ कि तभी तुम्हारे नसीब में लिपस्टिक और ये सारी चीजें नहीं हुई। तुम एक लिपस्टिक का मजाक बना रही हो ना, तो तभी तुम्हारे नसीब से ये सारी चीजें छिन गई, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें देखा। बोलना नहीं चाहिए ये लाइन, लेकिन तुम एक मजाक बना रहे हो ना, तुम्हारी फैमिली में वो चीज बैठी है, तुम्हें तो मजाक बनाना ही नहीं चाहिए। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अप्सरा मॉम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका बेटा है, किस सिचुएशन से उनका बेटा निकला है, वो फैमिली कितना झेली है, आज उनकी फैमिली में खुशियां, एटलीस्ट जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, चीजें खेली जा रही हैं। जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं उनको ये होना चाहिए कि सामने वाला प्रूफ रख रहा है। वो बंदी तो कहती है प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं आने चाहिए, आए तो लाऊंगी, पुलिस मेरी जेल में बैठी है ना, जाए लीगल रिएक्शन वाले उससे डर के रिएक्शन देना थोड़ी बंद कर देंगे, देंगे रिएक्शन, और दे रहे हैं, तुम लाओ जो करना है वो कर लो। तुम कोई 5 लाख रुपए वापस करो तिवारी फैमिली के। 5 लाख ये मैं बोलने वाली थी, 5 लाख वाली बात क्या है? 5 लाख 5 लाख में जीरो कितनी होती है? उस पूरे फैमिली में ना, उसकी बहन को छोड़ करके पूरे खानदान ने 5 लाख एक साथ देखा भी नहीं होगा। नहीं, 5 लाख में जीरो कितनी होती है? उस चीनू से पूछेगा कोई? देखा है। दूसरी बात, और तीसरी बात, जो वो 5 लाख बोल रहा है कि 5 लाख दो वापस, 5 लाख दो वापस, कौन से 5 लाख वापस दो भाई? मेरे अभी तुम 5 लाख तो उल्टा मेरे को लेने हैं, मेरे आप असलियत क्यों नहीं बता रहे हो? अरे तो भैया नहीं, एक आप जान नहीं पाए, वो मानहानि करने के, मुझे लेना है। अरे भैया सचिन भैया सुनिए, तो वो मानहानि करने के बाद 5 लाख मांगती है। मैं कह रहा हूँ ना 5 लाख उसको लेने, 5 लाख मुझे लेने हैं, लेकिन उसको वहम ये है कि 5 लाख मुझे अभी देने हैं, पता नहीं किस बात के 5 लाख देने हैं। वो मेरे को बताया 5 लाख मानहानि करने के बाद, हाँ मानहानि करने के बाद 5 लाख रुपए मांगती है, उसी के देने हैं आपको, उसको बाकी है अभी, आप दे दो अब उसको। आके ले जाए घर पे 5 लाख के, 5 लाख मिले ना, 5 लाख जरूर मिल जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ मनीषा दे उसको 5 लाख रुपए, मनीषा जाओ और 5 लाख दे के आओ उसके घर पे, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ देने 5 लाख उसको घर पे। नहीं वाली सैंडल जो मनीषा दीदी ने मीशो से मंगवाई हो, बस उसी से दीजिए 5 लाख लगातार, जब तक 5 लाख पूरी ना हो। मीशो वाला सैंडल थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा सस्ता वाला ले आइए, उससे दीजिए 5 लाख, जब तक या तो सैंडल टूटे या 5 लाख पूरे हो जाएं। मैंने क्या बोला था कल कि ये दोनों मिले हुए हैं, आज देखा एक ही टाइम पे तीनों की प्लानिंग करके वीडियो आ रही है। ये तो आज साबित हो गया, बिल्कुल। मतलब मैटर इनका चल रहा था, मुद्दा इनको, देखो ये कह रहे हैं ना कि मेरे से लड़ते, इनको पता है कि वो कहाँ करना है, छेड़ना कहाँ है, और ये तो साबित कर दिया। और अभी पता है क्या, एक बार मैंने अपने वीडियो में एक चीज बोली थी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है,
ये बात मैंने कुछ बातें उसके बाद बोली है, लेकिन सामने वाले ने फिर आकर के क्या बोला कि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन अब मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मेरे को मतलब पता अभी 90% लग रहा है कि मिल जाएगा, वो चीज अंबाला में रखा हुआ है। तो अगर उसमें निकल गया ना तो मैं एक बात साबित कर दूंगा कि गलत है। अरे भैया आपके पास पेन ड्राइव होगा ना, पेन ड्राइव के अंदर वो देखो होगी, ढूंढना। पेन ड्राइव बनाया था ना अपने पुलिस वालों के लिए, कॉपी करवाया था, वही पेन ड्राइव तभी तो ये तीनों एक साथ दहाड़े। अच्छा इसके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, चलो हम तीनों एक साथ दहाड़ते हैं। वाह ठगुल्ली तू तो और आज की वीडियो में इतने रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, जो कल तक ऐसे बोल रहे थे, और अब आज की वीडियो में इतने रिस्पेक्ट से बात करते, उससे एकदम पता चल गया है कि ये सब मिली भगत है, ये साजिश है। वो एक बंदे को बोला जा रहा है, उनको और मेरे लिए बोला। हाँ मैं बोला अरे वही तो इतना बदलाव। वो पता भैया अपने प्लान में खुद ही फंस गई, वो अपने प्लान में खुद ही फंस गई। वो एक साथ ना वीडियो आता, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। भैया अभिषेक भैया, सचिन भैया, आप लोगों ने लाइव देखी थी? उसके भाई ने एक दिन उसका हाथ उठा के बोला था। हाँ मैंने देखी थी। उसका हाथ उठा के बोला था हमारे घर तो खुशियां आने वाली हैं। अबे शर्म कर, किसी का घर उजाड़ के तो अपने घर में खुशियां मना रहे, कभी खुश नहीं रह पाएगा ये तो, सचिन भैया खुश नहीं रह पाएगा। आप सचिन भैया आपने मेन पॉइंट तो नोट किया ही नहीं। किसी ने कमेंट किया हुआ है ये कि भाई जो नई कार आई है उसकी ईएमआई कहाँ से निकलेगी सचिन भैया से। उस कार में भी अपने बहन से पैसे लिए होंगे पक्का। मोनिका जी आप सचिन भैया, इससे तो आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए जिससे भी ले। एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सरुकली ने एक बात बोली थी कि मेरे से पैसा लिया था, मैंने मना कर दिया। ये बताओ वो मुझे क्या पैसे देगी जिसने गाड़ी ली हो और गाड़ी की पूजा अपने पिताश्री से ही करा ली हो। जो पंडित को सब दान देना पसंद करते हैं ना, चाहते हैं ना कि मंदिर में दान दे, ये उनके 100 रुपए बचा रही हो, वो मुझे क्या पैसे देगी? ये बात आप मानते हो कि नहीं? इसने गाड़ी में जो स्वास्तिका बनाया, जो वो क्या क्या बोलते हैं, वो सब इनके पिताजी ने कर दिया। वो पैसे इन्होंने मंदिर के बचा लिए, वो मुझे क्या देगी यार? इस औरत को जाके समझाओ, लिमिट से बोल। आज मैंने एक सच्चाई और बताती हूँ, अगर जब जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग भी दूंगी। याद है जब इसकी 6 आइडिया बनी थी, तो 6 आइडिया बनी थी, तो इस बंदा जब ढूंढ रहे थे, तो पता है इसने मुझे क्या बोलने के लिए बोला था? इसको बोला अपनी बेटी की कसम खाकर इसका शॉर्ट वीडियो पे जवाब देगी। इसने मुझे बोला था मोनिका तू सोशल मीडिया पर आ और सचिन को फोन कर कि ये सब गलत कमेंट कराने वाले में पीछे मनीषा का हाथ है। इसने मुझे मनीषा का नंबर दिया, मनीषा को कॉल कर, रुको मैं जवाब। तो गाइस जगत दीदी की जो कंट्रोवर्सी है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जगत भैया बीच में रुक गई थी, लेकिन फिर से चालू हो गई। अब ये सब जवाब दे रही हैं लाइव में आके। उनके भाई हैं जो जगत दीदी के भैया हैं, और जगत दीदी, ये लोग अब एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। बीच में सुमित महल भी कूद पड़े हैं। उन्होंने भी जो बातें भड़ास पहले नहीं निकाल पाई थी, उन्होंने अब बहती गंगा में हाथ धोई है। मतलब वो अब अपने सारे जवाब और अलग अलग वीडियोस लेके आ रहे हैं। जो उनके साथ हुआ था, जो उन्होंने किया था, वो सारी चीज़ें क्लियर की है उन्होंने। जगत दीदी भी अब बोल रही हैं आए सामने वाला बंदा चुप है, क्योंकि उन्होंने अपनी भड़ास पहले निकाल ली है सबसे ज़्यादा। अब वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब वो बोल रहा है फिर भी, क्योंकि उन्हें ललकारा गया है, बोला गया है, उसे बीच में घसीटा गया है, तो वो भी अब आ गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। मिलेंगे हम नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।